हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुर भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारम्बार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें। माता को माता समझे, बहन को बहन समझे और भाई को भाई समझे। हमेशा अपनी माता बहनों को अच्छी तरह से उनका आदर सत्कार करें और अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। आज हम आपको बताते हैं कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण कर्म कर दिया जाता है, वशीकरण कर्म कर दिया जाता है तो उसको कैसे हटाया जाता है। घर बैठे समाधान के लिए किसी बाबा भगत के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप। ये अगर प्रयोग पूरा कर लोगे तो और इसके लक्षण अगर आप पहचान लोगे तो ध्यान से सुनिए। अगर किसी के ऊपर वशीकरण क्रिया कर दिया जाता है तो उसका क्या लक्षण है और किस तरह से हटाया जाता है उसके बारे में ध्यान से सुनिए। उससे पहले हम हमारे आश्रम पर हम केवल 2 दिनों तक ही मिलते हैं। शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक हमारे से बात करने का समय है। हर रोज सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक। किसी के ऊपर वशीकरण कर्म कर दिया जाता है तो उसके लक्षण होते हैं कि चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर अगर किसी के अंदर वशीकरण कर्म किया कर दिया जाता है तो उसका माइंड के अंदर हमेशा उसी का चित्र मंडराता रहता है। यानी उसके दिमाग में हमेशा उसी का चित्र घूमता रहता है और एक तड़प रहती है कि मैं उससे कब जाकर मिलूं या मैं उससे कब बात करूं। ठीक है, वो घर पे खाना कभी पूरा खा नहीं पाते हैं और हमेशा दिनचर्या में उसी चक्रव्यूह अपने दिमाग में घूमता रहता है। वशीकरण कर्म किए जाने वाला व्यक्ति कभी किसी की बात सुनता नहीं है, वो अपने मन की मनमानी करता है। बहुत समझाने के बाद में भी वो उनकी माता पिता की बात कभी नहीं मानता है। अगर ऐसे धीरे धीरे उनका जल्दी अगर काट नहीं किया जाता है तो फिर वो व्यक्ति या कोई भी हो, चाहे माता बहन हो चाहे व्यक्ति हो, ऐसी अगर क्रिया ज्यादा दिन तक रह जाती है तो फिर वो उसके साथ में भाग जाता है या भाग जाती है। अगर ऐसे लक्षण किसी के हैं, अगर किसी को मालूम पड़ता है कि हाँ इसके कुछ टोटका या वशीकरण कर्म किया हुआ है, इसको हटाने के लिए मात्र सीधा एक भैरू जी का टोटका बताता हूँ ओगड़ कालूराम जी के द्वारा। ध्यान से सुनिए, घर बैठे आप ये टोटका कर सकते हो। किसी भगत बाबा पाखंडी के चक्कर में पड़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। रविवार के दिन में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपको ये टोटका करना है। ध्यान से सुनिए, थोड़ा दिमाग लगाकर। क्या टोटका करना है? रविवार के दिन में आप बाजार में जाइए, 5 मीठे बने हुए पान लेकर आइए, 5 सिगरेट लेकर आइए, 5 इत्र का शीशी लेकर आइए, 5 हजारे की फूल माला लेकर आइए और थोड़े से गुलाब के फूल लेके आ जाइए और 5 नारियल लेके आ जाइए। ये सारी चीजें रविवार के दिन में आपको बाजार में से लेकर आना है। थोड़ा सा सरसों का तेल 100 ग्राम और एक मिट्टी का दीपक, थोड़ा सा रुई और सिंदूर 50 ग्राम। ये सारी चीजें आप लेकर आइए। फिर एक काला कपड़ा भी ले लीजिए। पहले आप देख लीजिए कि भैरू जी का मंदिर कहाँ पर है। भैरू जी का मंदिर जंगल में होना चाहिए, चाहे छोटा सा भी मंदिर होगा तो भैरू जी का ही होना चाहिए। ठीक है, उस सामान लेकर दिन में आ जाइए। फिर काले कपड़े में ये सारी चीजें बांध करके मरीज के ऊपर जिस पर वशीकरण क्रिया किया हुआ है उसके ऊपर काले कपड़े में सारी चीजें बांध के मरीज के ऊपर 51 बार उतार के रविवार को 12 बजे से 2 बजे के बीच में उतार के कहीं भैरू जी के मंदिर में आप वो सामग्री को ले जाइए जहाँ सुनसान इलाके में भैरू जी का स्थान हो। जाकर वहाँ पर काले कपड़े में सामान निकालिए, थोड़ा सा सिंदूर लेके उसमें सरसों का तेल मिलाकर भैरू जी के टीका लगाइए।
सिंदूर का, सरसों का तेल दीपक में डाल के दीपक चालू कर दीजिए, माला चढ़ाइए, पान चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, सिगरेट जलाइए और सारी चीज़ें वहाँ पर चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद में जब आप उसके ऊपर उतारा करके भैरव जी के स्थान पे ले जाते हो, तब मरीज को बोल देना कि भी तुम स्नान करके दूसरा कपड़ा पहन ले। इस अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है या ज़्यादा उसके मन में चरित्र घूम रहा है या ज़्यादा उटपटांग बातें करता है या उनके साथ में भागने की कगार पे है, वे टोटका अवश्य कीजिए। ये उगड़ कालूराम जी के द्वारा सिद्ध टोटका है। तो इस टोटके के प्रभाव से उसके अंदर जिसका चित्र घूमता है वो सारा हट जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों, ये टोटके हैं, ये क्रियाएं हैं, ये सिद्धियां हैं। अगर इसको सच्ची तरह से पका लेते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। अगर आपको समझ में कोई टोटका मंत्र नहीं आ रहा है तो कृपया करके ये टोटका और मंत्र कभी भी ना करें। क्यों कि ये सिद्धियां, टोटके, विधियां जितनी सरल दिखती है ना उतनी है नहीं है। ये अपना अंग भी भंग कर सकती है, अपने को भी पागल बना सकती है, हो सकता है राम नाम सत्य भी करा सकती है। इसलिए अच्छी तरह से सोच समझ कर करें, नहीं समझ में आए तो किसी से परामर्श अवश्य लें। हरिओम। आदेश आदेश। 6 मिनट